हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के बारे में। ये एमसीक्यूज होंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 यानी कि भू संसाधन और कृषि के। तो इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं 20-25 जो भी एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने आता है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन सा है। ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य अग्रणी है। अग्रणी मतलब टॉप पर कौन सा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य टॉप पर है। तो सही जवाब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है। अब ये गेहूं क्या है, तो गेहूं कैसी फसल है, तो आप बताएंगे सर रबी की फसल है। साथ ही साथ अगर कभी पूछ लिया गया कि इस पर उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला आ जाता है, मध्य प्रदेश दूसरा हो जाता है। अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो पंजाब पहले आ जाता है। क्लियर। तो गेहूं कैसी फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में से सिंचाई के माध्यम से ही पैदा किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है ना, क्या है, जूट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो आप किसको बताएंगे। आपको पता है कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक आपने देखा था कहां पर होता है, बंगाल में होता है। तो बंगाल का मतलब क्या होगा कि यहां पर जिस नदी का डेल्टा होगा वो लगा देंगे। कृष्णा का डेल्टा वहां नहीं है, नर्मदा का डेल्टा वहां नहीं है, कावेरी का डेल्टा वहां नहीं है, गंगा का डेल्टा आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। तो यही क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, है ना। यही क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। तो गंगा सही जवाब हो जाएगा। जूट जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में ही जूट का उत्पादन अधिकांश देखने को मिलेगा। उसके बाद बिहार और आसाम में आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फल एवं सब्जी का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। फल और सब्जी के विस्तार के बारे में बात की जा रही है। फल और सब्जी मतलब जहां पर प्लेन चीजें नहीं होंगी, इस कारण से बागवानी करते होंगे। तो सही जवाब क्या होगा आपका, हिमालय क्षेत्र में। मतलब मैंने कहा ना, समतल नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा, तो इसी कारण से फल। आपने एप्पल खाया होगा, हिमालयन, कश्मीरी, शिमला वाला एप्पल आप खाते हैं, बादाम खाते हैं, वहां से फल और सब्जी का विस्तार आपको अधिकांशतः कहां देखने को मिलेगा, हिमालयी क्षेत्र में। अगला है प्रश्न नंबर 4, झूमिंग कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, असम में। झूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है ये आप समझ लेंगे। तो झूमिंग कृषि होती है कि एक जगह से फिर कहां चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। इसमें क्या होता है कि यहां का हमने जंगल साफ किया, 3-4 साल खेती करी, यहां पर 3-4 साल खेती करने के बाद अगली जगह गए, यहां का जंगल साफ किया और फिर यहां पर 3-4 साल खेती करी, फिर ऐसे करके हम बढ़ते चले जाते हैं। बाद में फिर 10-15 साल बाद फिर लौट कर पुरानी जगह आते हैं। मतलब बार बार जंगल काट कर, है ना, 2-3 साल के अंतराल पर जंगल काट कर वहां पर हम खेती करते हैं। उसको झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। वर्तमान में कहां देखने को मिलेगी, तो वर्तमान में आसाम में आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहां पर, बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। ड्रिप सिंचाई आप समझते होंगे। ड्रिप का मतलब क्या होता है, अगर मान लें, अगर हम यहां पर बात करें, है ना, अगर हम मान लेते हैं यहां पर, है ना, कि हमने फिर से कोई खेत एक ले लिया। मान लीजिए कि मैंने कोई खेत ले लिया और इस खेत पर हमने बुवाई कर दी, कोई, है ना, क्या कर दी, बुवाई कर दी। अलग अलग कलर से मैं कर देता हूं यहां पर बुवाई। मान लो हमारी ऐसी लाइन लगी हुई है, ये हमने एक फसल लगा दी, मतलब ये फसलों की लाइनें लगी हुई हैं। ये पेड़ की लाइन हमने ऐसे यहां पर तैयार कर दी कि ये पेड़ की लाइन यहां पर लगी हुई है, ऐसा बना दिया अपन ने, है ना। अब क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कुछ पौधे लगे हुए हैं, जैसे ये ऐसे कुछ लगा दिए। तो हर पौधे पर ड्रिप का मतलब क्या होगा, हर पौधे पर एक पाइप के माध्यम से एक ऐसा पाइप डाला यहां पर, और हर पौधे पर यहां पर ऐसे पानी टपक टपक बूंद बूंद के रूप से मिलेगा, पौधे को बस पानी मिलता रहेगा। तो यहां पर हम लोग तो उपयोग करते हैं प्लास्टिक के पाइप का, लेकिन अगर आप देखें उत्तर पूर्वी राज्यों में ये पानी ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक खेत से दूसरी जगह ले जाना है या खेत में पानी ले जाना, बांस का उपयोग कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, बांस का उपयोग इन लोग के द्वारा कर लिया जाता है। कहां पर किया जाता है, तो बांस के लिए प्रसिद्ध राज्य मेघालय। तो सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। क्लियर।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, बागवानी, पुण्य कृषि, रेशम कृषि और मत्स्य उत्पादन। अलग अलग क्रांति, जैसे आपने हरित क्रांति देखी तो कृषि उत्पादन से, ऐसे ही कई अलग अलग क्रांतियां हैं। तो इसमें नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन से, फिशिंग से संबंधित है या फिशरी से संबंधित है, मछली उत्पादन संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? ना, कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, परती भूमि, वन भूमि। कौन सा भूमि जो है एक उपयोग संवर्ग नहीं है? मैदानी, कृषि, परती और वन। कौन सी नहीं है? परती। परती पड़ी रहती है, जिसको हम छोड़ देते हैं खाली, इसका हम उपयोग नहीं करते, वो परती उपयोग संवर्ग में नहीं है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? जूट को, कपास को, गेहूं को और गन्ना। उजला है ना, उजला सोना किसको कहा जाता है? कपास को। उजले, इसको क्या कह सकते हैं? उजले की जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है, सफेद सोना। तो ये किसको कहा जाएगा? कपास को कहा जाता है उजला सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और राजस्थान। मूंगफली के बारे में हमने बात करी थी, आपने देखा था कि ये रबी और खरीफ दोनों में पैदा हो रही थी। रबी और खरीफ दोनों में पैदा हो रही थी। खरीफ में पैदा होती थी उत्तर भारत में, कहां पर? उत्तर भारत में। और रबी में पैदा हो रही थी कहां पर? दक्षिण भारत में। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो मूंगफली से हम तेल निकालते हैं, गरीब का काजू भी इसको कहा जाता है। इसका तेल ऐसा कहते हैं कि अच्छा माना जाता है, ठीक होता है। तो राज्य कौन सा है जहां मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो कौन सा है? गुजरात में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, ऐसा इसका नंबर आता है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को खालिस्तान कहते हैं ना। उत्तर पूर्वी में जो स्थापित है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हो गया? झूम खेती। क्या हो गया? झूम खेती। तो इस झूम खेती को क्या नाम दिया जाता है? लदान कहलाता है, मिल्पा, रोका या झूम। तो हमने नाम बता ही दिया क्या कहलाता है, इसको झूम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? मतलब एक जगह जमा ली, फिर उसको पौधे को अलग अलग खेत में रोपा जाता है, तो कौन सी रोपण की फसल है? गेहूं नहीं, हम सीड्रिल से या छिटक्कर बोते हैं। कोको, मक्का, राई। कौन सी रोपण की फसल है? तो कॉफी जो है, कोको जो है, जिसको कॉफी कहते हैं, कहवा कहते हैं, ये क्या है? आपका रोपण की फसल है। पहले इसका पौधा तैयार करेंगे, फिर इसके बगीचे हम तैयार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? कौन सी ऐसी है जो रबी की फसल नहीं है? गेहूं रबी की है, चना रबी की है, जौ रबी की है। चावल कब की है? खरीफ की है। चावल कहां की है? खरीफ की है। और ये मॉनसून के साथ होती है, तभी तो इसको खरीफ की कहा जाता है। हालांकि चावल की कई वैरायटी हैं जिसको सभी ऋतुओं में उगाते हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो चावल खरीफ की फसल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है ना? बीटल रबड़ में, कपास में, गन्ना में, कहवा में। कहां लगता है? तो ये कहां लगेगा? कहवा, मतलब कॉफी के जो बागान होते हैं, कहवा के जो बागान होते हैं, वहां पर बीटल कीड़ा लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगूर, लेटेराइट, जलोढ़ और लाल। तो रेगूर मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगूर को काली मिट्टी भी कहा जाता है और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं ना। काली मिट्टी भी कहलाती है, कपासी मिट्टी भी कहलाती है, रेगूर भी इसको कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का आता है। यहां पर कपास का उत्पादन आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत का जावा किस देश को किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की को, गोरखपुर को, शाहजहांपुर को या बरेली को। तो किसको कहा जाएगा? गोरखपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? चीनी, नमक, कॉफी, चाय। कृषि आधारित नहीं है तो नमक नहीं है। नमक क्या है? समुद्र के पानी को सुखाकर उसका खार इकट्ठा करके तैयार करते हैं। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? दक्कन क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा होगा? दक्कन क्षेत्र होगा, है ना। इसी में आपका मालवा का पठार भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मालवा का पठार भी आ जाएगा। तो दक्कन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कि दक्कन क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मॉनसून या उपरोक्त सभी समस्याएं हैं भारतीय कृषि की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक राज्य या उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा
और छत्तीसगढ़ कहां पर कपास का उत्पादन नहीं होता, तो आपको छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहां पर आपको चावल का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। कहां पर सूखा होता है ज्यादा, सूखा संभावी? गुजरात। गुजरात में तो आप देखें ना रेगिस्तान है ना, कच्छ का, यहां पर आपको कच्छ का रण मिलता है ना, तो ये सूखा संभावित क्षेत्र कौन सा है? गुजरात जो है वो सूखा संभावित क्षेत्र है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित होती है? ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से या पर्यटन विकास से? किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति? तो बागवानी से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो बागवानी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? चाय, जूट, गेहूं, कपास, कौन सी नहीं है? तो गेहूं जो है वो व्यापारिक फसल नहीं होगी। बाकी सब हम बेचते हैं ना, चाय को बेचते हैं, जूट को बेचते हैं, कपास को बेचते हैं। गेहूं का पहले उपयोग खाने में, बची तो फिर बेचने में। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। तो कर्नाटक की मोनोपोली है, सर्वाधिक जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कहां मिलेगा आपको? कर्नाटक में देखने को मिलेगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ है, ये बताना है। 4 डेट दी गई है, 1947 to 48, 1950 to 51, 1967 to 68 और 1997 to 98। तो कब हुआ है? 67 से 68 के आसपास आप देख पाए। 67 से 68 में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। हरित क्रांति में क्या हुआ है? कृषि का उत्पादन बढ़ा है। फायदा कौन सी फसलों को हुआ है? गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा, इनको फायदा हुआ है। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? वन रोपण में, सीमांत किसान विकास में, लघु कृषक विकास में, नहर प्रणाली में। किसमें? लघु कृषक विकास में ये संदर्भित किया गया है। तो ये हमारे इस चैप्टर के कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके ऊपर हमने चर्चा करी। कुछ प्रश्नों की डिटेल पर भी हमने बात करी, प्रश्न लगाते रहिए, है ना। मैग्नेट ब्रेंस जो है वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी, बिहार बोर्ड। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं, आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आपको कोर्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको अरेंज मिलेंगे। बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना है तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।